मुड़ियो तो मुड़ियो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग डे वीडियो जो मर्जी तुसी इन्हों आख लो। ठीक है जी, आज के दिन स्टार्ट करते हैं। कल पता है तुम लोगों को गाड़ी जो सी है वो हम दे के आए हैं, अभी तक गाड़ी कोई नहीं मिली। अभी भी मैं अपने वो कहता हूँ कि गाड़ी पे ही फिर रहा हूँ। सो अभी थोड़ी देर बाद वो कह रहे हैं कि जी गाड़ी हमारी रेडी हो जाएगी तो वो हम जाके ले आएंगे। मरियम की तरफ से भी वेलकम हो जाए। हेलो, मेरी स्किन की अपडेट मैं आप लोगों को दे दूं। आई डिड नॉट रूइन माई स्किन। आई वाज सो स्केर्ड कि मैं सुबह भी उठूंगी मेरा मुंह रेड, अभी भी हल्का हल्का रेड है लेकिन वो नहीं है, मतलब वो ज्यादा जो रेडनेस थी ना वो ऊपर खून था। मैंने मुंह धोया तो वो साफ हो गया, लेकिन अभी ऑब्वियसली मैंने ऊपर कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाई क्योंकि मैंने कहा आई जस्ट लेट माय स्किन हील आज के दिन एंड देन फ्रॉम टुमारो ऑन आई कैन स्टार्ट वेयरिंग मेकअप। तो मैंने हल्की सी फिर लिप ग्लॉस एंड डबल बट्टे छलवट्टे बना के लेंस लगा ले, मैं कोई शक्ल लगे इंसान आ रही है क्योंकि अपडेट देना ज़रूरी है बहुत गाइस। अच्छा जी, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा बंदों के नाम ले लें। मारिया खान थैंक यू सो मच, और मान ऑफिशियल हैक्स थैंक यू, और फ्री पैलेस्टाइन जिनका था उनका नाम असल में है रूबी। सो रूबी थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज एज वेल। सारे बंदे यार तुसी बड़ा प्यार करते हो। और भी किसी बंदे का नाम रह गया तो मैं अनस साजिद 6130 कई जो होते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो मरीज हैं ना देखते हैं वो हैं औरतें। ठीक है, बंदे शंदे कोई नहीं, साडा ब्लॉग बंदे कुड़ियां छुड़ियां वेंदियां ने। ठीक है, बंदे बच्चे ने तो या कोई साडे अपने को लगते लींदे, पता नहीं वो है ना कि नहीं है। कमेंट उन्होंने आज तक किया नहीं है। हमारे जो लगते लींदे हैं उसमें से सिर्फ एक ही बंदा कमेंट करता है जिसके नाम है सिला गोंदल। ठीक है, उसका मैं असल नाम नहीं लूँगा कुछ चीज़ वेरी लाइक उसका मसला हो जाता होता है। यू नो सिला व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन बाकी फिर भी रिश्तेदार ऑलवेज एब्सेंट एज यूजुअल। बाकी हमारी शिवानशी चौहान ये भी बड़ा अच्छे मैसेज करती हैं। लाइफ विद ज़रियाब, आपका भी अपना नाम मुझे नहीं पता लेकिन आप बड़ी अच्छी मरियम हो। बल्कि लाइफ विद ज़रियाब कह रही थी कि यार कि मरियम को कहना कि मुझे आउटफिट का बता दिया करो। सो बेहतर ये होता है कि हम लोग आउटफिट का वैसे ही मरियम बता देना कि आज हमने क्या आप आउटफिट कहाँ से लेती हैं। मुझे लिंक नहीं मिलते, हमने लिंक लगाए ही नहीं है कभी, नहीं लिंक्स होते ही नहीं है। अगर आप मेरे टिकटॉक के ऊपर मुझे फॉलो करें ना, तो अगर मैं कोई टिकटॉक शॉप से कोई मंगाऊं कोई चीज तो उसका तो मैं लिंक लगा देती होती हूँ। हाँ। क्योंकि वो उधर टिकटॉक के ऊपर लगा देते हो। लेकिन बाकी कोई आउटफिट अगर आपको नहीं मिल रहा या व्हाटएवर तो आप मेरे से मैसेज करके नीचे कमेंट करके पूछ लें, बता दूंगी। लेकिन ये जो स्वेटर मैंने पहना हुआ है इसका मैंने लिंक लगाया हुआ अपनी टिकटॉक शॉप, मेरी टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर ना अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है टिकटॉक शॉप वाली नाम के ना। तो उधर आप क्लिक करेंगे ना तो टिकटॉक शॉप से जो मैंने आउटफिट्स या जो मैंने चीज़ें मंगाई हैं उन सब के नीचे लिंक लगे हुए हैं। सो दिस इज फ्रॉम टिकटॉक शॉप एंड आई एक्चुअली रियली लव दिस स्वेटर। इट इज सो कोजी एंड कम्फी एंड एक्चुअली लुक्स वेरी एक्सपेंसिव। उसके नीचे मैंने ये पहनी हुई है वाइड लेग जीन्स जो मैंने ली थी, न्यू लुक से। इट्स वेरी ओल्ड सो यू वोंट बी एबल टू फाइंड इट, काफी पुरानी है ये। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी हमने ना ये कल भी हम भूल गए थे, ये कबाबों को जोन सा ना इसको अंडे डाल के मिक्स करके ना इसकी टिक्कियाँ बनानी है। सो वो अभी फिर ये फ़र्क हो जाना है। इसने ये इतना मेहनत से बनाया हुआ सारा तबाह बर्बाद हो जाना। इसने एक दो दिन हो गए हैं इसको पड़े हुए। तो अभी इसको कर रही है मरियम मिक्स। उसके साथ ही फिर हम दोनों खड़े होकर 5-10 मिनट के अंदर चुटकियाँ मार के इसको हमने बना देने हैं इसके कबाब, ताकि अभी हो जाए रेडी। गेम मुके गाड़ी का भी फ़ोन नहीं आया लेकिन सुना है कि आ जाएगा फ़ोन। किसके अंदर? इसके अंदर डाल दो। मसाला हो गया जी रेडी। बस अब दस्ती जो है ना, 2 बंदे लगे ना तो काम जो है वो हो जाता दस्ती। अच्छा, वो माइक्रो नीडलिंग की वजह से मैंने कहा तुम लोगों को ना ये भी एक थोड़ी सी अपडेट दे दूं कि मैं वैसे सजेस्ट करूंगी कि अभी मैं जो पहले मैं बताया थी ना कि इतनी डेप्थ नीडल से करो, इतनी डेप्थ नीडल के साथ मैं बोलूँगी जस्ट वेट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट बाइंग अ माइक्रो नीडलिंग पेन मेरी रिकमेंडेशन पे तो वेट, क्योंकि आई एम ऑब्वियसली नो प्रोफेशनल। मैंने खुद अपने फेस के ऊपर मेरे सामने 2 दफ़ा किए, कल मैंने तीसरी दफ़ा किया और कल तीसरी दफ़ा फर्स्ट टाइम मुझे एक्चुअली नीडल्स के साथ मैंने की। उससे पहले वो नैनो नीडल के साथ मैं कर रही थी। सो आई एम ऑल्सो लर्निंग एंड मैं अभी 1-2 दफ़ा और कर लूँ तो आई विल ऑल्सो बी एबल टू टेल यू एग्जैक्टली कि व्हाट सीरम्स आर बेस्ट टू यूज़। सॉरी एक सेकेंड। एंड दूसरा ये है कि मैंने कल फिर जब वो मुझे पता लगा कि मैं गलत नीडल नहीं, मतलब वो प्रॉपर नीडल नहीं थी जो मैं यूज़ कर रही थी, वो नैनो नीडल्स थी जिनके साथ ये है कि इतनी कोई खास माइक्रो नीडलिंग हो नहीं रही थी। वो बस ऐसे सुपरफिशियल ऊपर से मोर लाइक फॉर बेटर प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन के लिए ना। तो वो मैंने फिर कल 2-3 घंटे लगाए, मैंने बैठ के वीडियोस देखी यूट्यूब के ऊपर
लाइक डिफरेंट प्रोफेशनल्स की जो एक्चुअली लाइक एस्थेटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी मैंने वीडियोस देखी ताकि आई बी एबल टू गाइड यू गाइज मोर एक्यूरेटली. तो आई थिंक आई नो अ लॉट मोर नाउ देन आई डिड येस्टरडे. सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई बी मोर प्रिपेयर्ड. तो आप लोगों के साथ फिर मैं और भी अभी थोड़ी और रिसर्च कर लूँ, क्योंकि अब नेक्स्ट मैं अपना ट्रीटमेंट करूँगी बाय द एंड ऑफ दिसंबर. तो उस टाइम तक आई थिंक आई हैव रिसर्च मोर एंड मे बी मैं एक आधा कोई सीरम भी, कोई एम्प्यूल्स वगैरह कोई इस तरह के मंगवाऊँ to enhance the effect of microneedling. So instead of just using, obviously you can use hyaluronic acid जैसे मैंने पहले बोला, just as a glide if you want. लेकिन to enhance the effects of microneedling you could also use something more potent, something more जो आपको और ज़्यादा आपका ना फ़र्क आपको पड़ेगा. तो ये मैंने कहा छोटी सी एक क्लैरिफिकेशन आपको क्विक सी दे दूं. अच्छा, मैंने समझ नहीं आती मरियम, तेरे हाथ सुक्के होंदे ने, मेरे हाथ पता नहीं आइंदे क्यों हो जांदे ने आइंदे. हां, आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट गेट इट. हालांकि मैं भी कोशिश तो उंजी कर रहा अपनी तरफों, लेकिन मेरे खराब हो जांदे ने हाथ, मैंने दौड़ने पैंदे ने. खच्च बेली हो तुम इसलिए. आजकल ये टिकटॉक पे हर जगह ये लगा हुआ, खच्च बेली लग गया. वो छोटा सा बच्चा है कोई असल में मेरे ख्याल में जिसने ये बोला था, है ना? हाँ, छोटा सा बच्चा है. क्या उसका असल में वीजा लग गया था तो उसने ये बोला था? नहीं, वैसे शुगली उसने हमें वीडियो बनाई है, चल गई उसकी. ओके, कबाब्स आर रेडी. ठीक है जी. अब ये है कि हाँ, हाथों में जो बू है उसको तो उतारते उतारते तकरीबन 15-20 मिनट लग गए हैं. 3 दफा धोया, 2 दफा नॉर्मल साबुन ला के, फिर 1 दफा बर्तन धोने वाले साबुन से, फिर 1 दफा नॉर्मल साबुन से. अब थोड़ी सी ऊपर क्रीम श्रीम लगाऊंगी ना तो फिर हो जाएगा काम. फिर हो जाएगा काम. ओके, चलो जी, काम डन हो गया. घर क्लीन, एवरीथिंग क्लीन, एवरीथिंग फिनिश्ड. अब जो उनसे हुण की करिए फिर मैडम? अब ये है कि अब जो उनसे ना कुछ काम भी करें. हमारे काम पे फोकस आजकल सही नहीं चल रहा. ब्लॉग भी जो उनसे अब हमारे डे बाय डे ठंडे हो रहे हैं थोड़े से, तो थोड़ा सा इसको गर्म करने की कोशिश करें. कोई नए आइडियाज़ और नए टेक्निकों के साथ हम आएँ. नहीं तो आवाम जो उनसे है ना वो फिर कह रही है कि हम जा रहे हैं. कहते हैं हम नहीं बोर होते. अच्छा, हाँ, जब भी मैं कहती हूँ कि आप बोर हो जाएंगे, सारे कहते हैं हम नहीं बोर होते. वो एक अद्धी कुड़ी है जड़ी कह रही होनी है कि हम नहीं बोर होते. नहीं, जितने भी बंदे हमें देखते हैं जो हमारे थोड़े से हैं, हमारे 2000 बंदा, हाँ, तो वो नहीं बोर होते. बाकी जेड़े दूजे ने वो शायद होंदे, लेकिन जो हमें बंदे देखते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो नहीं बोर होते, वो हमसे प्यार करते हैं. चलो ठीक है, फिर खींच के रखो काम. फुरकान को सुबह सुबह जोश आया जी ये बाहर की सफाई करने का. बाहर इतने इतनी सर्दी है तो ए जी आधा पे पत्ते फ्रीज होए पैन में तेरा पत्ती चाला. यार ये इतना ये छोटे मोटे काम होते हैं ना, यहाँ पे ये हो जाए ना, कोई बंदा कर दे तो वो थोड़ा इजी हो जाता है. तो जानू हमारे पास वो मशीन है जो सही, वो मशीन है कोई नहीं, चुकने हैं फ्रीज होते हैं सर. अच्छा, हाँ, ये देखो पूरा थिक ऐसे ब्लॉक है ये. हाँ, तो अब मैंने भी यहाँ पे फ्रीज हो जाना है. हल्के फुल्के उठा के अभी फेंकते रहेंगे तो ये हो जाएगा, वरना ये कोई नहीं होगा. अब ये भी नहीं पता कि वैसे ये उन्होंने उठा के लेके भी जाने के ये पत्ते है नहीं, मैंने पता पत्ते ले जाएंगे. आई डोंट नो कि ले. अच्छा, वैसे घास भी सारी फ्रीज हुई पड़ी है. आई डोंट नो कि आपको कैमरा में नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये देखो ये सारी फ्रीज हुई पड़ी है. आए, मेरी भी कुल्फी बनने लगी है खोए वाली. क्योंकि मैं अंदर खड़ी थी अभी कोई जैकेट पहन के. तुम तो जैकेट जूते, मैं तो पहने भी नीचे भी स्लीपर पहने हुए. मेरे अगे छोटे छोटे टोज भी जो है ना मासूम से, वो भी फ्रीज हो रहे हैं. चलो कोई नहीं, यार एक्स्ट्रा काम ने सारे जगह ने ना नाल. हाँ, अभी वो उधर से भी करने के बस यही वाले उठाने हैं. उधर से भी करने के बस यही उठाने हैं. हेलो मैं पता नहीं क्या नाक लगा. हम आ गए जी बाहर, अब निकल आए हैं एज यूजुअल. क्योंकि अच्छा, वैसे आज धूप है और कल धूप है. नहीं, कल इतनी धूप नहीं है, आगे से बारिशें हैं और फिर एक आध दिन धूप है, फिर पूरा हफ्ता बारिश है. तो हमने कहा कि इसको दिन को ज़ाया नहीं करना चाहिए, निकलते हैं बाहर, ज़रा धूप को एंजॉय करते हैं. बेशक इट्स लाइक 0 डिग्रीज ऑलमोस्ट एंड फ्रीजिंग. पैरों के जो ना टोज जो आगे से ऐसे नम हो गए हैं ठंड से. लेकिन अभी फिलहाल तो ऑब्वियसली, लेकिन ठीक है यार, अभी भी इतना बुरा नहीं है मरियम. नॉर्मली इट कुड बी वर्स. हाँ, हवा शवा नहीं है, बस ये है कि ऐसे
फ्रॉस्टी है, फ्रॉस्टी है, ड्राई ठंडा है, ड्राई खुशक ठंडा। ठंड। गाड़ी आज अभी भी कोई नहीं वापस आई, ना ही वो आनी है, कोई ऐसी कोई खबरें आई हैं उसकी। हाँ सो ये वाली हमारे पास ट्रांसपोर्टर वाली जो BMW है ये हमारे पास रहेगी आज का दिन भी। तो अभी देखते हैं अभी क्या होता है उसका। मेरा तो क्योंकि शाम को भी काम है, परीक्षा को एक मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए भी लेके जाना है डेंटिस्ट के पास। लेकिन मरियम एक बात है कि उसको जब लेके जाना है डेंटिस्ट के पास तो फिर उसके बाद एमिर ने आ जाना घर, तो उसका ये सारा कैसे होगा? एमिर ने तो लेट आना है ना, आज 3:15 बजे अपॉइंटमेंट है, एमिर ने 4 के बाद आना है। ओह या ओके ओके, दैट्स फाइन देन, दैट्स फाइन। कोई नहीं, आज हो वैसे। एमिर के परीक्षा की कल ब्रेसेस निकल गई थी ना, तो आज उन्होंने उसको रिटेनर्स देने हैं। सो अगर जब आपकी ब्रेसेस उतर जाती हैं उसके बाद आपने रिटेनर्स पहनने होते हैं ताकि आपके दांत जो उन्होंने सीधे किए हैं वो सीधे ही रहें, वो वापस अपनी जगह पे न चले जाएं। तो वो रिटेनर्स वो भी बता रही थी, मेरे ख्याल में पहले 3 महीने तो उसने फुल टाइम पहनने हैं, उसके बाद वो कह रही थी शायद रात को पहनने हैं, लेकिन वो कल सारा आज सारा बताएगी कि कैसे पहनने हैं एंड ऑल दैट। सो रिवर आइलैंड वालों ने मरियम इस बार जो था ना काम थोड़ा सा ना, उन्होंने जरा हल्की सी ना, उनको थोड़ी काफ़ी नई वैरायटी आई हुई थोड़ी है, शर्म खाई है इन्होंने ना। नहीं लेकिन ये जैकेट्स एंड कोट्स में तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी आई हुई है एंड एक्चुअली अच्छे हैं बहुत सारे। ये नहीं कि एक आधा ही अच्छा होता है नॉर्मली, लेकिन इस दफ़ा इनके काफ़ी अच्छे हैं। हाँ बाबा ही डाडे हैं इनके। जैसे ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा है, और ये वाला ये वाला देखो, दिस इज सुपर नाइस। हाँ। उसके बाद ये देखो इनके ये वाले, अच्छा वैसे एक्चुअली दिस वन इज नॉट टू बैड ये भी अच्छा है, इवन आई एक्चुअली रियली लाइक दिस वन। क्या था ये? आई एक्चुअली लाइक दिस वन, लुक ये जो साथ है नाल है ये दे, मैं अपने देते पाला। एक सेकंड पहले, ये मुझे सही नजर नहीं आ रहा इधर कैमरा में जरा, इतना कौन सा है इसमें, को मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्या। अच्छा जी, ये है ना साथ में ओके, ये साथ ही है इसकी, मुद्दा साथ ही है हाँ ऐसे, अच्छा है ना? हाँ नहीं ठीक है, नाइस। ये वाली तो ऑलरेडी जो सी है ना कि वैसे ही बस अच्छी ही होती हैं, बंदा एक आधी इस तरह का जोड़ी हो ना बंदे के पास। यस, मुझे याद आया ये फर वाली जैकेटों से वो ऊपर से सर्दियों वाली जैकेटें तो निकाल लूँ, उसके अंदर मेरी वाइट फर वाली हाँ, कोट तेरे पास तो एंड काफी माल पड़ा हुआ, तूने वैसे ही तूने तो वो अभी तक निकाला ही नहीं है ना। ऑलरेडी बड़ी पड़ी है। बंदे ने मेरे मैसेज किया, उसने कहा मेरे पास इस तरह के तोते 2 बड़े में हम आपको मैं भेज देता हूँ यूके। फॉरगेट नॉर्मल, आई वांट मैजिक। मैजिक फिर ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਮੈਜਿਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਥੋੜਾ ऑब्वियसली हमने हीटर ਸ਼ੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰਾ बाहर जाने से दिल नहीं करता, एडी सर्दी है बाहर। ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, पुराने तो मानता नहीं, क्रिसमस सॉन्ग लगाए हैं आप। लेकिन वो सारी वाइब के साथ ठीक हो जाता है ना सीन। अच्छा इस दफ़ा ये नेक्स्ट के ऊपर ये मोरों वाली आई हुई है, इनकी कोई थीम आई हुई है। अच्छा ये वाला जो है ना, ये फुरकान, ये इस वाले बूटे का मुझे इतना शौक है ना, असली ये असली तो नहीं है, ये तो नकली है ना। तुम नकली लेके ये शौक मैंने पूरा एक कर आधी दफ़ा मैंने लिया भी था, लेकिन इसका मसला ये है कि इसको ना बड़ी धूप चाहिए होती है, और मेरे घर में कहीं भी किसी भी जगह पे इतनी कोई अच्छी धूप नहीं पड़ती। मैंने लिया था एक दफ़ा, बेचारा मर गया, लेकिन दिस लुक्स ब्यूटीफुल। अगर किसी के घर में, जैसे पाकिस्तान में अगर कोई आए, किसी घर में अच्छी धूप पड़ती है ना, ये बड़ा सा लेके कोने में रखो, दिस इज़ लाइक अ स्टेटमेंट पीस। पीछे जाता हुआ कैमरा कैसा लग रहा है? ठीक है। मुझे क्या पता, तुम्हें नजर आ रहा, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। मरियम ने तो भाई कैमरा पकड़ने से भी इनकार कर दिया। अच्छा गाइस, अभी आजकल ना, अभी क्योंकि क्रिसमस का टाइम करीब आ रहा है, कोई चीज़ नहीं है जो कि लेने वाली हो अच्छी कीमत पे, ठीक है। फिलहाल लूटा लगे ने, फिलहाल वो कह रहे हैं कि इनकमिंग आउट गोइंग जो सी होगी वो होगी दिसंबर के एंड पे। शॉपिंग का इतना सीन कोई है कोई नहीं। सो अभी हाँ, और हम कोई ऐसा शॉपिंग करने भी नहीं आए थे, आते हम वैसे ही होता है कि चलो और बाहर निकलना है तो कोई और की जाने वाली जगह है, चलो उनकी तरह रोड के तरफ, क्योंकि जो बच्चों के खेल, यानी बच्चों के खेलने वाले नहीं, जो हमारे क्या पार्क्स में चले जाएंगे, अभी इतनी कुछ सर्दी है ना कि आप बहुत ज्यादा देर वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। हम ये करते, थोड़ी देर बाहर वॉक करते, फिर बाहर एक दुकान में घुस जाते, थोड़ा निगाह हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाहर निकले, फिर थोड़ा देर अंदर चले गए, इस तरह करके। लेकिन अब वो भी कर कर आके बोर हो गया। अब यही बेहतर है कि कोई जाके बंदा ना अपना आराम से कोई बच्चों को खाने शाने की प्रेप शरप करें। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या क्या खाना बनाना चाहिए। बैक एट होम गैस, और आज तुम लोग बड़े सरप्राइज हो गए होगे कि हमने बाहर से खाना नहीं खाया, क्योंकि आज वैसे मरियम कह रही कि उसने काले चने वाले चावल बनाने हैं। वो मैं पता क्यों बनाने, क्योंकि मेरी ग्रीन चटनी पड़ी हुई है, उसको देख के मैंने चावल, वैसे मुझे चावल अच्छे नहीं लगते, लेकिन ग्रीन चटनी देख के ना मेरा दिल करता है कि अब इनके साथ कुछ बना लिया जाए तो मैं खा लूँ, क्योंकि आई लव ग्रीन चटनी सो मच।
ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੇ ਚਾਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ वैसे। मुझे इतने ये वाले समोसे इतने खास पसंद नहीं आए टू बी ऑनेस्ट। अच्छा तेनू किहड़े पसंद आन? वो जो एक हम बनवाते होते थे एक उनसे, आंटी से, आंटी या शायद मेरे से भी छोटी उम्र हो, मुझे तो पता भी नहीं होगा। जी कह रहे हैं हाँ, सही गल है। रिप्लाई है भाई हेलो आंटी हो गई तुम। सो काले चने वाले चावल मरियम को एक थोड़ा सा वैसे ये है ना, ये बस 3-4 मसाले पाने ने फटाफट। मरियम ने कोई नई जंगो मैंगो रेसिपी है, बस है ना ये डाल दिए इसने अंदर की पाए ने जी, फ्राइड अनियंस टमाटो, इन सब को करना ग्राइंड, घोटा दे के सालन पे सट के, मेरे ख्याल लिटरली 10-15 मिनटों से बन जाना है। दैट इज़ दी फास्टेस्ट रेसिपी लाइक एवर। बहरहाल जी हूँ यह बना भी है ताकि खा भी है, तो क्योंकि परीक्षा को लेके जाना है डेंटिस्ट के पास। इसके बाद यार इसका सिर्फ बस गिरोला ये होता कि जब मैंने हम जैसे कपड़ों के अंदर बू बड़ी आ जाती है मरियम, अभी भी मुझे फील हो रहा है कि कपड़ों के अंदर ना माहौल बन जाना औखा सौखा हो के ना, उससे फिर आप बच नहीं सकते, उससे बच नहीं सकते आप। लेकिन ये कि बनना बड़े डाटे हैं, इसमें कोई शक कोई नहीं है, और भूख भी हैवी किस्म की लगी हुई है। और ये देखो मरियम, मरियम खलोती कि आपने कोई नहीं खाने? नहीं मैंने नहीं खाने, आपने खाने खा लो। वैसे सही बताओगा, आपने नहीं खाने? हैं? आपने नहीं खाने? नहीं मैंने क्या खा लिया? क्यों डाइटिंग पे? तुमने बिल्कुल भी नहीं खाने? ओ चलो फिर खा लूँगा, इतने से खा लूँगा, इतने से। तुम अगर इतना जिद करती हो। जिद नहीं कर रही मैं, ये कह रही हूँ कि अगर एक गिलास तुमने कहा है तो एक गिलास आपने खाने थे, तुम नहीं खा सकती एक गिलास। मैंने नहीं, परीक्षा ने भी खाने हैं ना। हाँ तो परीक्षा खा लेगी, कोई इशू नहीं, मेरी कोई नहीं, मेरे टेंशन ना लो। ऑलमोस्ट डन जी, 2 कबाब परीक्षा के रेडी हो रहे हैं, और चावल इधर से ही बड़े प्यारे लग रहे हैं मरियम, इससे ऊपर तो मतलब है ही कोई नहीं ना। याद रखा कर, 2 मिर्चा और कितनी सोहनियां लग रही हैं। धनिया भी होंदा तो थोड़े और सोहने लगते। धनिया दी खैर है, धनिया ना भी होए, कबाब होन नाल चावल होन ते दैट्स गेम ओवर बेबी। टेस्ट मरियम कैसे बने हैं? मजेदार, लेकिन हल्के से स्पाइसी नहीं है, लेकिन ठीक ने ना, स्पाइसी स्वादी ने, बड़े बड़े मजेदार किस्म दे, बड़े स्वादी डिलीशियस किस्म दे ने। वो देखो ना जरा, यम्मी ऐसा फुल टेस्टी माहौल है। रेसिपी गाइस इसकी जो सी आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन वाकई बड़े स्वादी ने, यकीन मान। लेकिन स्पाइसी काफी, कुछ भी नहीं होता, खैर ही आई है, एंजॉय करो जो भी स्पाइसी। लेकिन चलो जी चावल खा लिए, अब निकले बाहर दोबारा। चाबी गाड़ी की रह गई, चाबी गाड़ी की जन्म ये है। अब निकले परीक्षा के वो रिटेनर के लिए, उसकी अपॉइंटमेंट। स्कूल मैंने फ़ोन कर दिया, जरूर दरवाज़ा लॉक कर दें, स्कूल मैंने फ़ोन कर दिया, और उनको मैंने कहा है कि हम परीक्षा को ना जल्दी पिक करने आ रहे हैं। उफ सर्दी इतनी है। फुरकान को तो चावल बहुत पसंद आए, मुझे भी अच्छे लगे हैं, लेकिन मेरे लिए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है थोड़े टू स्पाइसी थे। मुझे चावल इतने ज्यादा स्पाइसी नहीं अच्छे लगते। फुरकान बहुत ही मतलब फिर निक्का फुरकान जड़ा ना उन्हें पसंद आ ही जान दे गोल्डन रामजे साहब ने। एनीवे तब चलते हैं परीक्षा को लेते हैं। ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਰਿਟੇਨਰਸ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਰਿਟੇਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕੋਈ नहीं खा सकता? नहीं नहीं इसके बगैर है वो उतार 3 महीने जब परीक्षा अब उतार के लेके आई है, वो उतार दिए इसने। हाँ ये पड़े हैं ना, किधर पड़े हैं ये कितने ने? ये ओ यार पेन ये रिटेनर है जी। थोड़ा जूम इन करके चेक कीता खाना खाते वक्त उतार देना है ना, तो बाकी वैसे फुल टाइम 3 महीने फुल टाइम पहन के रखने हैं। 3 महीने के बाद अपॉइंटमेंट है, वो जाके चेक करेंगे, तो अगर उन्होंने लगा कि हाँ ये सही तरीके से पहनती रही है 3 महीने इसने नहीं उतारे, तो फिर उन्होंने कहना कि ओके अब तुम आगे से फिर रात को ओनली पहनने। ठीक है चलो, लेकिन है कि हो जाएगा। अभी ऑपरेशन बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया था पहले भी, ब्रेसेस वो जो ब्रेसेस से वो कह भी रही थी, डॉक्टर भी कह रही कि बड़ा अच्छा इसने हैंडल किया, दांत बहुत प्यारे हो गए माशाल्लाह। आज भी वो जो थी ना डॉक्टर, वो भी बाबा कह रही थी आई लव योर टीथ, इतने प्यारे हैं, तो इनकी ना बहुत अच्छे हो गए, और अब रिटेनर पहनोगी तो इनको कीप द वे दे आर, यानी फिर और तरह और 4 चांद लग जाएंगे, है ना ऑपरेशन। नहीं ऐसे ही रहेंगे ना फिर, वरना वो अभी ब्रेसेस उतारी हैं, तो अगर रिटेनर नहीं लगाएगी तो फिर वो वापस हिलने लग जाते हैं ना। कबाब कैसे हैं? अच्छा चलो वो चावल तो छोड़ो, कबाब कैसे हैं? मजे के? हाँ मजे के कबाब, जानू मजे के। क्या हो गया? ये कौन आ गया अभी? अभी एमे को मैं रिकॉर्ड करने लगी थी, एमे इतने प्यार से बोल रहा था मम्मा 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 कर रहा था, लेकिन जैसे मैं कैमरा ऑन कर रही थी तो चुप हो गई। बेटा मम्मा बना रही, मम्मा बना रही, पहले बोलो मम्मा मम्मा।
इधर आओ मामा साथ, इधर मामा साथ रहो ना, ताकि अगर आप बोलो तो वो रिकॉर्ड भी हो जाए। डोंट वांट टू मिस इट अगेन। चिपके जाए मामा। इतना प्यारा बोल रहा था, इतना प्यारा कह रहा था अम्मा अम्मा। जब मैं बोलने लग जाती हूँ ना वो बीच में चुप हो जाता है। एमी 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 ने आपके साथ सिखाया, उसने चिकन पॉपकॉर्न खाने हैं। अभी हमारे घर में हर किसी को ना अलग अलग ही चाहिए होता है। चिकन पॉपकॉर्न है और साथ में एमिर की फेवरेट चीज़ टोस्टी है। जी जी मामा बना रही है। वेट वेट अभी हॉट है। मम्मा बोले, एमी बोले मम्मा मम्मा मम्मा। जैसे मैंने कैमरा बंद करने ना एमी ने बोले मम्मा। इतनी प्यारी आवाज है आपकी, है इतनी अच्छी बातें करते हो आप तो। इतनी प्यारी आवाज है मेरे बेटे की, ये इतनी प्यारी आवाज है इस लड़के की। मतलब बोलो ना एमी, जैसे बोले तो बोलो प्लीज। नीचे मामा बोलो मामा आई एम हंग्री। इंशाल्लाह वन डे। चलो मेरे बेटे पहले अपने विटामिन ले लो एक। और एमिर की जो आज वो बस में जो नैनी होती है ना, वो भी बताई थी, कह रही थी सारे रास्ते एमिर गाने गाता आया है अपने गाने, और बड़ा हैप्पी आवाज़ में, और गाने फुल अपनी ना, ये पानी 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 गाने गाता आया है। एमी कौन से गाने गाते आए, मामा को भी सुनाओ। ये तो रेड क्यों हुआ मेरा बेटे का, है? कौन से गाने गाता है मेरा बेटा, मामा को भी सुनाए गाने हैं? नहीं सुनाने, मामा को नहीं सुनाने। मिठू गाने गाते बड़ी अच्छे अच्छे। चल मामा नहीं डिस्टर्ब करती, आप आराम से खा ले। हंसियाँ आ रही हैं, हंसियाँ आ रही फराडी को। अच्छा एक सेकंड, नहीं मेरे वेट मैंने कहना था हमज़ा को मैंने हैप्पी बर्थडे बोलनी थी। हैप्पी बर्थडे हमज़ा, आई होप कि आपकी 12th बर्थडे पे आपने बहुत फ़न किया होगा, एंड आई होप कि दिस ईयर ब्रिंग्स यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। अल्लाह आपको सेहत दे, आपकी सारी दुआएं पूरी करें, एंड आई होप कि आपकी किस्मत अच्छी हो। सो हैप्पी बर्थडे फ्रॉम मी एंड एमिर। एमिर फ़िलहाल इतना इंटरेस्टेड नहीं है, एंड यस सो अभी मैंने कमेंट पढ़ा तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी विश कर लूँ इससे पहले कि मैं बोल दूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ सी हूँ। सो अगेन हैप्पी बर्थडे, मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर डे, एंड आई होप कि आपको ढेर सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले होंगे एंड आपने अपना दिन खूब इंजॉय किया होगा। चलो जी ये हो गया। अब हम फुरकान तो चला गया जॉब पे, आई डोंट नो इफ़ यू नोटिस और नॉट। एमिर ने भी खाना खा लिया, सब ने खाना खा लिया, मैंने भी जाके चेंज चूंज कर लिया, क्योंकि मैंने कहा कि रिलैक्स सब करते हैं, ईजी हो जाते हैं। और यस अब और कोई ऐसा सच हमारा काम तो है कोई नहीं। सफाई घर की करने वाली है, लेकिन मेरा इतना दिल नहीं कर रहा घर की सफाई करने को। मैं भी थोड़ी देर बाद दिल कर पड़े, मूड हो जाए, इतनी ज़्यादा नहीं करने वाली, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बाद वो वैसे ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ने चल पड़ना, फ्लोर वगैरह उसने क्लीन कर लेने, किचन है हल्का फुल्का समेटने वाला, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा। तो मैंने चावल खा ली ना मिर्चों वाले, और मिर्चों वाली कोई चीज़ खा के मेरा मैदा जलने लग जाता है, और जब मेरा मैदा जल रहा होता है तो फिर मेरा कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा होता। और ये फरादिया आते साथ ही अब आईपैड पे लग गए मामा से बातें करने के बजाय, हैं। चलो जी हम आ गए वापस अपनी रूटीन के ऊपर। आज ही मैंने कहा आके हम बनाने लगे हैं जूस, क्योंकि पिछले मेरे ख्याल में 2 दिन से हमने जूस नहीं बनाया। सो
मामा ने कहा मामा अपना भी जूस बनाती है एमिर का भी वेट मामा देती है, वेट मामा देती है। एंड एमिर को इधर आओ बेबी, इधर आओ, इस साइड पर आओ, इस साइड पर आओ इधर आओ इधर आओ, इधर 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 सेट कर, सेट सेट, ऐसे गुड बॉय। एमिर जो ना मामा के साथ ना कुश्तियों पे आ गया जूस बनाने से पहले मैंने कहा एमिर को ओट्स दे दूं, क्योंकि एमिर बिल्कुल भी ना नहीं टिक रहा ओट्स के बगैर। उसने कहा मैं ओट्स खा के रहूँगा। हालांकि आई डोंट थिंक ही शुड बी हंग्री नाउ, लेकिन देख लें आप पीछे से उसके दुख देखे ना मेरे बेटे के, तो फिर मामा ने कहा कि नहीं बेटा, मामा ओट्स देती है। वेट, मामा ना आपको इस ना बोल के अंदर डाल देती है, सो आपके लिए खाना इजी होएगा। एंड मामा के लिए इनको ना ज़रा मिक्स करना भी इजी हो जाएगा, क्योंकि टू टाइट हो गया यहाँ पे है नहीं। वेट, मामा ने ऐसे खोल के सारा ऐसे मिक्स कर देती है। अच्छा, तो मैं क्या रही थी, मैं क्या ये रही थी कि अच्छा कुछ चिया सीड्स नीचे से ना हुए नहीं गीले सही से। मैं क्या ये रही थी कि हम लोग बनाने लगे हैं जूस। 2 दिन से हमने जूस नहीं बनाया, तो अभी मामा सोच रही है अपना भी जूस बनाती है। हाँ मेरा आप सेट करें, मामा देती है आप सेट करें। तो मामा अपना भी जूस बना रही है एंड मोहम्मद एमिर को भी जूस बना के देते हैं और फिर हम पियेंगे। हैं गुगू, ये ले अब हैप्पी हो जाए, खा ले, अब नहीं रोना। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ जी कैरेट, बीट रूट, माल्टा एंड जिंजर वाला। एंड एमिर अपना माल्टा, खीरा, सेलरी एंड माल्टा, खीरा, सेलरी एंड सेब भी डाल दूँगी एमिर के अंदर, थोड़ा सा मीठा भी हो जाएगा है गुगू। अच्छा ये हो गया। इसके अंदर अब मैं डालती हूँ जी बीट रूट। मैं जूस बना लूँ और साथ में आप एमिर को देख लें कैसे वो अपने, हाँ जी हैप्पी सेटिस्फाइड। 70 दफ़ा गोली निकाली है एमिर ने कि मैंने खाने। तो मामा ने कहा कि खा लो भाई, तुम खा लो। एमिर तुम जीत के मामा हार गई। हैप्पी फिर एक छोटी सी चुम्मी दे, लव यू। जूस बना रहे हम। चलो जी, 2 आवर्स लेटर हमारा जूस हो गया रेडी। मामा का एक ग्लास बन गया है, एक जार बन गया है, और एमिर का एक जार अभी के लिए और एक कल के लिए भी बन गया है। और एमिर को मैंने बीट रूट भी डाल दी थी, मैंने कहा वाई नॉट। और एमिर कब से तब से बैठ के वेट कर रहे, मामा पहले अपना बना रही है, फिर मामा ने अपना रेडी किया। और ये जी मोहम्मद एमिर का रेडी हुआ है। ये कल सारा ना भी पिए, मेरे ख्याल में 2 दिन भी पी ले तो फिर भी ठीक है। तो ये जूस हमारा हो गया रेडी, और बड़े सुकून से बैठ के वेट कर रहा था कि मामा जल्दी से मेरा बना के मुझे दे। बेबी ये देखो सारा सफाई, एमिर है सारा बीट रूट का जूस अपने ऊपर लगा दिया। सफाई करे मैं, ये मोहम्मद ये देखे वो सारा यहाँ पे ये बीट रूट का जूस गिरा हुआ था। एमिर ने जाके हाथ के साथ सफाई करनी शुरू होगी, क्योंकि एमिर से वेट नहीं हो रहा। जल्दी से साफ करते हैं। ओके, एमिर को मैंने बिठा लिया टॉयलेट पे एंड मैंने सोचा मैं अपनी थोड़ी सी स्किन क्लेंजिंग कर लूँ। आज ऑब्वियसली मैंने मेकअप नहीं किया, सो आई डोंट नीड लाइक अ प्रॉपर क्लेंजिंग, लेकिन ऑब्वियसली स्टिल आई वाज वेयरिंग सनस्क्रीन, तो मैंने कहा कि जेंटल सी ना ऑयल क्लेंजिंग कर लेती हूँ। सो मैंने ऑयल लगाया अपने फेस पे, वो जो सेंटेला है क्लेंजिंग ऑयल, वो लगा के अब मैं बहुत जेंटली सर्कुलर मोशन में मसाज कर रही हूँ। आई कैन फील, क्योंकि वो माइक्रो नीडलिंग की वजह से ना इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर यू टू लाइक हैव थोड़ी सी फ्लेकी स्किन कपल डेज, उसके बाद ना क्या आपकी हल्की हल्की स्किन ऊपर से पील होती है। एंड अभी मैं इस तरह सर्कुलर मोशन में मसाज कर रही हूँ एंड आई कैन फील द स्किन फ्लेक्स कमिंग ऑफ। आई नो इट्स ग्रोस लेकिन सो सेटिस्फाइंग। तो आज मैं कोई मतलब सोप वगैरह नहीं यूज़ करूँगी। एंड आई ऑल्सो डोंट नीड, मैं बस ऑयल के साथ ही क्लेंजिंग करके एंड अपना फेस वॉश करूँगी। एंड ऑब्वियसली कोई ट्रैटिनोइन या कोई भी एक्टिव मैं अपनी स्किन के ऊपर कुछ दिन नहीं लगाऊंगी। मैं अपनी स्किन को फुल हील होने दूँगी एंड देन आई विल स्टार्ट अप्लाइंग माई नॉर्मल स्किन केयर।
और ये आई डोंट थिंक कि कोई इतना कोई मुझे ख़ास रेडनेस सुबह मेरी बिल्कुल भी नहीं थी, हल्की फुल्की थी। एंड ये आई थिंक कि मैं ओके, मैं वैसे ज़्यादा डर गई थी रात को खून देख के फर्स्ट टाइम, क्योंकि बाकी मैंने जब एक दफ़ा प्रोफेशनली भी माइक्रो नीडलिंग करवाई थी ना, आई ऑल्सो थिंक कि उस टाइम भी उसने डिड द नैनो नीडल्स ओनली, क्योंकि आई डिड नॉट ब्लीड एट ऑल, और मेरी कोई मतलब रेडनेस भी बस ये इतनी थी कि बस 15 मिनट के बाद वो ठीक हो गई थी। लेकिन द वन दैट आई डिड लास्ट नाइट वाज एक्चुअली, ये मेरे को देखो अपने कपड़े जो है ना हैं, वो देखो जूते भी सब कुछ उठा उठा के बाथरूम से बाहर फेंक रहा है कि मैं, इसका सही नहीं है कि अपने सारे कपड़े वो उतार के बाहर फेंक रहे बाथरूम के दरवाजे से। इसका मतलब ये है कि मामा आई एम रेडी फॉर नाइया नाइया। तो मैं अब जाके उसको टॉयलेट से उठाती हूँ, एमिर को नहलाती हूँ, अपना फेस वॉश करती हूँ एंड उसको बेड में डालती हूँ। हेलो जी, आई एम बैक। मोहम्मद एमिर इज़ इन बेड। आई हैव वॉश्ड माई फेस। मैंने खाली वो क्लेंज़र, ऑयल क्लेंज़र लगाया था एंड देन मैंने उसको हल्का सा इमल्सीफाई कर दिया एंड देन आई वॉश्ड इट विद वाटर। दैट्स इट। अब मैं आ गई हूँ जी अपनी स्किन केयर करने। सो अगेन एज आई सेड कि मैं इसके ऊपर कोई भी एक्टिव नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मैं हाइड्रेटिंग जो अपने सीरम्स वगैरह हैं वो लगाऊंगी। सो फर्स्ट आई एम गोना गो इन विद मेट्रिक्सल, और एक्चुअली आई एम गोना मिक्स बोथ ऑफ दैम, मेट्रिक्सल एंड ये जो है हाइलुरोनिक एसिड 2% ये इसका दी ऑर्डिनरी का, इन दोनों के मैं हाफ ड्रॉपर्स डाल लूँगी। मेट्रिक्सल जो मैंने यूज़ किया वो भी जो है दी ऑर्डिनरी का ही है एंड आई एम गोना मिक्स बोथ ऑफ देम। इट्स अप टू यू, आपने थोड़े थोड़े बारी बारी करके लगाने हैं या दोनों इकट्ठे लगाने हैं तो आप लगा लो। आई एक्चुअली कैन नॉट बी बॉदर्ड डूइंग देम सेपरेटली, so I'll just go ahead and apply both of them at the same time. I don't think it matters. Let me know in the comments if it does. लेकिन या कभी मैं अलग से लगा लेती हूँ, लेकिन आज आई जस्ट वांटेड टू डू दिस। अच्छा, और बाकी जो स्किन पील हो रही है, मैंने पता नहीं पहले उस टाइम बताया कि नहीं, मैं मेरे के साथ जल्दी में थी थोड़ी। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। स्किन पहले आपकी पील होएगी, कुछ दिन थोड़ी रेड लगेगी, कभी बंदों को लगता है थोड़ी ज़्यादा ड्राई हो गई है, कभी कभी ऐसे भी लगता है जैसे ये पहले से और ज़्यादा ख़राब हो गया, फाइन लाइन्स आ गए एंड ऑल दैट। दैट्स ऑल बिकॉज द स्किन इज़ हीलिंग। यू हैव टू गिव योर स्किन सम टाइम टू हील प्रॉपरली। हफ्ते डेढ़ दो के बाद सही से वो कहते हैं आपको माइक्रो नीडलिंग का ना असर जो है वो नज़र आता है, एंड ऑल्सो एक सेशन के बाद आपको नज़र नहीं आएगा। कई हल्की फुल्की में भी फ्रेशनेस आपको एक सेशन के बाद नज़र आए, लेकिन टू सी लाइक प्रॉपर रिजल्ट्स इफ़ यू हैव लाइक एक्नी स्कार्स एंड स्टफ, देन उसके लिए आपको 3-4 सेशंस के बाद असर नज़र आएगा। एंड माइक्रो नीडलिंग होती किसके लिए जी? इट्स फॉर एक्नी स्कार्स। मेरा वो रोबोट वैक्यूम भी चल पड़ा है पीछे। एक्नी स्कार्स के लिए है, या आपकी कोलेजन प्रोडक्शन के लिए है, आपकी फाइन लाइंस एंड रिंकल्स के लिए है, आपकी स्किन को प्लम्प बनाने के लिए, ग्लोई बनाने के लिए। सो या लेट्स सी हाउ इट गोज़, क्योंकि पहले 2 दफ़ा जो मैंने की है वो तो बस सुपरफिशियल ही थी नैनो नीडल्स के साथ। सो दिस टाइम वॉज प्रॉपर वन। तो लेट्स सी आगे हमारे नेक्स्ट सेशन के बाद क्या रिजल्ट मिलता है। अच्छा, आई क्रीम बाय द वे, दिस इज़ अ वेरी गुड आई क्रीम। इफ़ यू लुकिंग फॉर अ गुड आई क्रीम, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये है कील्स की है, सी क्रीम मेरी तो लगी, कील्स की है क्रीमी आई ट्रीटमेंट विद एवोकाडो। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट आई क्रीम्स आई हैव एवर यूज। आई यूजली डोंट यूज़ आई क्रीम्स एंड स्टफ, मुझे लगता है अभी फजूल ही होती है, कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना मॉइस्चराइज़र ही यूज़ कर लो। लेकिन दिस वन जस्ट फील्स लाइक अ हग अंडर द आई। आई डोंट नो कि ये फ़र्क क्या कर रही है मेरी आंखों को कि नहीं, लेकिन द मोमेंट यू अप्लाई इट, इट फील्स लाइक कि आपकी आंखों को बड़ी प्यास लगी हुई थी, उन्होंने पानी पी लिया। दिस इज दैट्स हाउ हाइड्रेटिंग इट इज़ एंड इट फील्स ग्रेट ऑन द स्किन। और ऊपर मैंने क्रीम लगा दी, एक्चुअली मुझे ये नहीं लगानी चाहिए थी, मुझे अपनी E45 ही लगानी चाहिए थी, लेकिन मैंने ये लगा लिया नंबर 7। इसके अंदर क्या है, क्योंकि एक्चुअली मुझे ओनली वही लगाना चाहिए था जिसके अंदर खाली मॉइस्चराइज़र है और कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी मैंने लगाई है ना तो मुझे हल्की सी जल रही है।
तो माइक्रो नीडलिंग के बाद आपने जो मॉइस्चराइज़र लगाना है, आपने कोशिश करना है कि आप ओनली वो लगाओ जो प्लेन मॉइस्चराइज़र है और उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं। लेकिन चलो मैंने अब लगा लिया तो कोई बात नहीं। ऐसे और बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को छेड़ो नहीं एक आधा दिन ना, क्योंकि अभी स्टिल सेंसिटिव ही है थोड़ी। एनीवेज दैट्स मी डन विद माय नाइट टाइम स्किन केयर। और सोच रही हूँ कि बालों में तेल लगा लूँ और तेल लेके आती हूँ। अच्छा जी, तेल मैं लेके आ गई हूँ। तेल मैंने पहले भी दिखाई थी, ये मैं उस दिन ठीक है मैं से लेके आई थी। एक ये ब्लैक कैस्टर ऑयल, एक ये कोई है बायोटिन रूट स्टिमुलेटर, ये तेल नहीं है, ये कोई सीरम सा है। और दूसरा एक ये है बायोटिन प्रो ग्रोथ प्रीमियम ऑयल समथिंग समथिंग। सॉरी अगर शोर आ रहा है पीछे, वो रोबोट वैक्यूम क्लीनर भी चल पड़ा है। तो बस मैं इनको ना जैसे नॉर्मल तेल लगाते होते हैं ना वैसे ही लगा लूँगी, ताकि मैंने सुबह अपने बाल वॉश करने हैं। आई हेट तेल लगाना, लेकिन या अपने आप को ना फोर्स करती हूँ। बस मैंने ये अभी दूसरी दफ़ा लगा रही है ना, समझना कि मैं बड़ी कोई फ्लिंक हो गई हूँ रोज़ रोज़ लगाने में। ये आज मैं दूसरी दफ़ा लगा रही हूँ। पिछली वॉश से पहले लगाया था और अभी उस टाइम भी आपने देखा होगा जब मैंने लगाया था, मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले। और अभी लगा रही हूँ, या मे भी पिछली वॉश नहीं उससे आई डोंट नो, जब भी लगाया था लास्ट टाइम एक दफ़ा लगाया था और अभी दूसरी दफ़ा लगा रही हूँ। तो पहले ये है जी रूट ट्रीटमेंट। ये वैसे कहते हैं कि वैसे आप नहाने के बाद वैसे भी लगा सकते हो एज अ लीव इन, लेकिन मुझे ऐसे लगता है ये मैं लीव इन अपने बाल धो के लगाऊंगी तो अजीब बालों का टेक्सचर अजीब सा ना हो जाए, ऐसे स्टिकी स्टिकी, इसलिए फिर मैं तो धोने के बाद तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे दोबारा धोने पड़ जाएंगे अगर कुछ हल्का सा भी कुछ स्टिकी हो मेरे बालों में। मेरे बालों का टेक्सचर इतना फाइन है ना कि वो फ़ौरन जो है ना ऑयली से लगने लग जाते हैं, कुछ भी हल्का सा भी कुछ लगा दो अंदर। ओके जी, ये लगा लिया। उसके बाद मैं लगाती हूँ ये अपना ब्लैक। अच्छा, ये मैं शायद इसलिए भी थोड़े लगा लेती हूँ क्योंकि इनकी ना खुशबू बड़ी अच्छी है। जो प्रीशे नहीं लगाती है, वो कहती है मैंने तो घर में जो आप बनाती हो ना वो वाला लगाना है, तो वो जो है ना वो वाला लगा लेती है। लेकिन मुझे ना वो जो तेलों की तेल वाली खुशबू होती है ना, उनसे ना मुझे उलझन बड़ी होती है, तो मैं फिर वो लगाती नहीं हूँ। लेकिन उसके अंदर भी मैंने वैसे ना पीछे सोफे नहीं गिरा रही बातें करती करती, नहीं उसके अंदर भी वैसे मैंने तो रोज़मेरी डाला हुआ है। तो आप रोज़मेरी ऑयल मैंने डाला हुआ तो उसके साथ काफ़ी हद तक उनकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन आई डोंट नो, बस वो मेरे दिमाग के अंदर एक बात बैठी हुई है ना कि इसके अंदर सरसों का तेल है, तो ऑलिव ऑयल है जो हम हांडी में डालते हैं, तो वो सुन के ना थोड़ा सा मुझे ना आई डोंट नो, बस दिमाग की बात है मेरे ख्याल में। काफ़ी ज़्यादा मैंने लगा लिया। अच्छा, अब ऊपर मैं ये लगा लूँगी। अब आई डोंट नो इनके अंदर क्या क्या है और ये क्या करते हैं तो क्या नहीं करते, लेकिन बस मैं लगा ही रही हूँ। इसके अंदर वैसे है क्या मुझे ये भी नहीं पता, चेक तो करूँ, क्योंकि ये तो कैस्टर ऑयल है ना, वो तो मुझे पता है। इसके अंदर क्या है, ग्लिसरीन है, सोयाबीन ऑयल है, कैनोला ऑयल है, बायोटिन बेटा समथिंग, बीट रूट एक्सट्रैक्ट है, पता नहीं कौन कौन से सीड्स हैं, और ढेर सारे कोई हैं। सो मस्ट बी गुड। चलो लगाती हूँ, बताऊँगी कोई फ़र्क। मुझे तो किसी चीज़ का फ़र्क का भी ना इतना पता नहीं लगता। मेरी बहन है ना, वो कोई चीज़ लेके आए ना, उसको फ़ौरन एक दिन में लगा के कहती है इतना फ़र्क पड़ता है, उसको हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो मुझे कोई पूछे ना, हाँ हाँ तुम वो चीज़ लगा रही थी, कोई फ़र्क पड़ा? मैंने कहा पता नहीं यार, तुम ही बताओ कोई पड़ा कि नहीं, मुझे तो कोई समझ नहीं आती कि फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। बस लगा लेती हूँ और फिर अगर कोई कहे कि हाँ मुझे तो बड़ा तुम्हें फ़र्क लग रहा है, तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा मे भी होगा। खुद मुझे इतना नहीं कोई किसी चीज़ का भी सच फ़र्क। मेरी अम्मी को भी लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसे मेरी बहन को पड़ता है ना। अम्मी भी कोई चीज़ लगा ले, अम्मी कहती हैं ओए होए होए तुसी ये लानी है, तुसी वेखना है, सुबह तक तुसी जवान हो जाना। मैं क्या अम्मी बस कराओ। तन ते हर शय नाल फ़र्क पै जाता है। ओए होए होए, मैंने बातें करते करते इतना सारा लगा लिया ना, आई विल नीड अ बिग टॉवल अंडर माई पिलो टुनाइट। कि अब पता नहीं इसके अंदर मुझे नींद भी आनी है कि नहीं। तुम लोगों के साथ बातें करते करते मैं ज़्यादा ही शौकी होकर मैंने ज़्यादा ही लगा लिया। जस्ट लुक एट दिस। चलो कोई नहीं, खैर एनीवेज
मैं ना काफ़ी ना लास्ट एक दफ़ा पता है मैंने स्टोरी शेयर की थी कि मैं अपने बाल कलर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे ना अब यहाँ से रूट्स निकली हुई हैं और आई एम नॉट वांटिंग कि मैं दोबारा से वो बॉक्स डाई अपने बालों में लगाऊं क्योंकि आई हैव हर्ड सो मेनी बैड थिंग्स अबाउट ये डब्बे वाले रंग जो हम खुद लेके घर पे करते हैं। इवन दो आई हैव बीन कलरिंग माई ओन हेयर फॉर द पास्ट आई डोंट नो 15 years और समथिंग, लेकिन I've heard so many bad things about them कि इनके अंदर इतने केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से आपके ये नीचे से बाल जो है ना इतने ख़राब हो जाते हैं एंड यू शुड नॉट बी डूइंग इट। और फिर मैंने सोचा कि यार इतने मेरे लंबे बाल थे, मेरे बड़े लंबे बाल होते थे, लाइक लिटरली मेरे पहले एक टाइम तक मेरे बाल लंबे नहीं होते थे एंड देन वो इतने लंबे हो गए कि मैं इवन मतलब मेरी बहनें भी मुझे कहती कि तुम्हारे तो बाल लंबे नहीं होते, तुम्हारे बाल इतने लंबे कैसे हो गए, लाइक इतने प्यारे लंबे हो गए, इतने इतने मेरे लंबे हो गए थे, लाइक लिटरली इतने इतने। तो अंदर मुझे पता ही नहीं चला, पिछले 2-3 साल के अंदर मुझे पता ही नहीं चला कि वो नीचे से टूटते 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 अभी इतने से हो गए हैं, लाइक लिटरली इतने, जब मैं पोनी करती हूँ इतनी सी होती है। तो वो अपनी पुरानी पिक्चर्स भी देख के मुझे इतना अफसोस हुआ ना, मैंने कहा कि मैं अपने बालों का यार मैंने क्या किया, इस साइड पे थोड़ा लग रहा, थोड़ा सा और लगा लेती हूँ। मैंने सोचा अपने बालों को मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इतना कुछ हम अपने ऊपर आगे पीछे लगाते रहते हैं पैसे, थोड़े से पैसे लगा के मैं जाके सैलून से ही करा के देखती हूँ कि वो क्या करते हैं। इवन दो मैंने एक आधी दफ़ा जब बहुत साल पहले सैलून से करवाए थे ना, मेरे ख्याल में जब प्रीशी पैदा हुई थी ना उसके बाद मैंने एक दफ़ा सोचा कि मैं जाके ना मम्मी मेक ओवर करवाती हूँ अपना। तो मैं सैलून पे गई तो मैंने वहाँ पे अपने बाल कलर किए, उसने बस इतने कोई ख़ास नहीं किए थे और मेरे बाल बहुत ही छोटे काट दिए थे। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा गई नहीं सैलून के ऊपर बाल शाल कटवाने या कलर करवाने या वट एवर कुछ भी करवाने। रोबोट कहता मुझे सफाई करने दो मैडम। तो लेकिन अभी मैंने सोचा मैं करवाने हैं और उस टाइम में एक दफ़ा गई वो पैच टेस्ट करवाने, उसने कहा जी आपको नवंबर में टाइम देंगे। मैंने कहा रहने दे, मैं कहीं और से टाइम ले लूँगी। और वो दिन था और आज का दिन था कि मैंने ना टाइम लिया है ना कुछ, लेकिन चलो ले लूँगी। फुरकान आज भी कह रहा था टाइम ले लो, तुम क्यों नहीं करवा रही, तो टाइम ले लूँगी, करवाते हैं कुछ, क्योंकि द हेयर रियली नीड्स समथिंग नाउ, कोई कलर, क्योंकि डज नॉट लुक गुड लाइक दिस। चलो जी, ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा कोई तेल चोपड़ लिया अपने सर में, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसको सुबह ही धोएंगे। एंड आई एम डन विद माई सेल्फ केयर जो है ना, आज प्रॉपर सेल्फ केयर होगी, स्किन केयर भी होगी और साथ में हेयर केयर भी होगी जो मैं नॉर्मली नहीं करती होती। एनीवेज इट वाज गुड गप्पे मारिंग विद यू गाइस। हम आपको मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में। मैं अब बैठ के इस व्लॉग को एडिट करती हूँ, मेरे ख्याल में बहुत ही लंबा मैंने कर दिया होना है। अब मैं आपको मिलती हूँ जी कल एक न्यू व्लॉग में विद समथिंग न्यू, आई डोंट नो, कुछ न्यू नहीं है, सेम ही होना है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ न्यू डे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू एवरीथिंग। सो वी विल सी यू गाइस टुमारो। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुशियाँ फैलाते रहो। अल्लाह हाफिज़।